हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि देखिएगा, ये है जो ऑल एग्जाम के लिए है। ये ऑल एग्जाम के लिए विटामिन है। इस वीडियो ऑल एग्जाम के लिए मतलब सभी एग्जामों के लिए ये एक प्रकार का विटामिन है। ठीक है, इसमें बिहार पुलिस हो गया, एसएसजीडी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, होम गार्ड हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सभी के लिए रामबाण है। समझ गए दोस्त, इन सभी के लिए रामबाण है। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं और एग्जाम में बैठ जाइएगा, तो आपका एग्जाम फतेह हो जाएगा। ये मेरा वादा रहा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा लगे, अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके अपने दोस्तों के पास भेज दें। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दोस्त। देखिएगा पहला क्वेश्चन दोस्त, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मात्र आपको हो हम 4 सेकेंड का टाइम दूंगा। ठीक है, मात्र आपको हम 4 सेकेंड का टाइम दूंगा, उतने में आपको कमेंट करना है कि हाँ, मेरा क्वेश्चन इतना सही हुआ। ठीक है दोस्त, बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग को मात्र 4 सेकेंड का टाइम है। ठीक है दोस्त, आपके पास मात्र 4 सेकेंड का टाइम है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए। तिब्बत का पठार और पमीर का पठार। इसका ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, लेकिन आपको टाइम नहीं दिया हमें। देखिएगा, आपको मात्र हम 4 सेकेंड का टाइम दूंगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 4 सेकेंड का टाइम मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको मात्र 4 सेकेंड का टाइम है दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बैक्टेटिन सिटी है। बैक्टेटिन सिटी है, विश्व का सबसे छोटा देश है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? बैक्टेटिन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके पास मात्र 4 सेकेंड का टाइम है। पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जिसको बोलते हैं किडनी। ठीक है, जिसको बोलते हैं किडनी। एक सेकेंड, फोन आ गया। अब देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्या? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट देखिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपीज कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपीज कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कान का सबसे छोटा हड्डी होता है। शरीर का सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है? कान में होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा।
रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताइए किस में होता है? ऑप्शन नंबर सी में होता है, जिसको बोलते हैं ब्रिक, चाहे किडनी बोला जाता है, किडनी, जिसको क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं, ठीक है, किडनी भी बोलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। किससे है? मछली उत्पादन से, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। भाखड़ा नागरा बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागरा बांध किस नदी पे स्थित है? ठीक है, किस नदी पे स्थित है? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, कौन सही होगा दोस्त? आप लोग कमेंट कीजिए, कौन सही होगा? कौन सही होगा जल्दी बताइए, कौन सही होगा? जल्दी बताइए कौन सही होगा इसमें? कौन सही होगा इसमें? कौन सही होगा जल्दी बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर सतलुज नदी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है? विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी, कौन सही है दोस्त? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए कौन सही है। इसका विश्व की सबसे गहरी झील कौन सही है? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, बौकाल झील सही है। बौकाल झील सही है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स चार्ल्स बेंगेंस को माना जाता है। चार्ल्स बेंगेंस को माना जाता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से और कमेंट भी करिएगा ध्यान से। आप लोग लेकिन बहुत गलत कमेंट करते हैं दोस्त, कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सी दोस्त? सही, डी सही होगा, रॉड डलहौजी था। कौन था? रॉड डलहौजी था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, किससे? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त, रेक्टोमीटर से मापा जाता है। देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर को देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है जो। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप लोग को पास मात्र 4 सेकंड का टाइम है। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, बी से हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर सही बी, सुंदरबन डेल्टा है। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है जो। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कौन सा हो दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा क्या कर रहा है जो। फेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? फेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर
डी से, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्त। इसका इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किससे है? हृदय से है। ठीक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर को, नेक्स्ट वाला देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर न्यायालय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर हेन नीदरलैंड में। कहाँ है? हेन नीदरलैंड में। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। ठीक है। सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, जो सुबह का प्रकाश होता है जो। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार्य और उपयुक्त में सभी है। 1954 में इन तीनों को मिला था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। सरोजनी नायडू था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू तो हो गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वें मंडल में। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में? भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्य में हुआ था? किसके कार्य में हुआ था? कार्यकाल में हुआ था। रॉड मेयो के काल में हुआ था। रॉड मेयो के काल में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है। जनगणना का मतलब होता 1872 में हुआ था। 1872 में हुआ था। जनगणना का मतलब होता आदमी का गिनती। ठीक है। आइटम से बात कर रहे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्त। इसका बी वाला सही हो जाएगा। ऋषभदेव था। कौन था? ऋषभदेव था। ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए और बताइए कौन दिया था दोस्त। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? ए, बी कौन दिया था? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है। भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। सबसे पहले कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है। भारत का है। विश्व का सबसे लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था?
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिएगा, बी को ध्यान से देखिएगा, सी को ध्यान से देखिएगा, डी को ध्यान से देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, रोथर था। कौन था? रोथर था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा? सुचेता कृपलानी था। कौन था? सुचेता कृपलानी था। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए में देखिएगा, बी में देखिएगा, सी में देखिएगा, डी में देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका एक सेकेंड इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, शेर शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शेर शाहजहां ने करवाया था। शेर शाहजहां ने करवाया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, बी में हो जाएगा, सी में हो जाएगा, डी में हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? लेड, लोहा, तीना, प्लास्टिक। कौन सही हो जाएगा दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तांबा का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले। अब देखिएगा, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन सा है? इसमें हो जाएगा बी, लैक्टोबैक्टीरियस से। दूध से दही बनने में लैक्टोबैक्टीरियस का काम आता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। आपको अगर किसी भी एग्जाम को निकालना है तो हमारा वीडियो को पूरा देखना दोस्त। बीच में आपको भागने का मन करेगा, एक दिमाग बोलेगा शोर देख लेंगे बाद में, एक दिमाग बोलेगा कि नहीं 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 हमारा एग्जाम निकालना है, हमको नौकरी लेना है, हमको घर के स्थिति को ठीक करना है, तो आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, बी को देखिएगा, सी को देखिएगा, डी को देखिएगा। इसमें किस नदी के किनारे बसा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, शिप्रा नदी के किनारे बसा है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिएगा क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका बेरी बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए को देखिएगा, बी को देखिएगा, सी को देखिएगा, डी को देखिएगा। तो पेंसिलिन की खोज सबसे पहले किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है?
कैसे दिखाई देता है? ए को देखिएगा, बी को देखिएगा, सी को देखिएगा, डी को देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, इसी कारण से दिखाई देता है। ठीक है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाजक सुधारक का रहा था? किसका रहा था? इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाए। ठीक है। राजा राम मोहन राय का था। राजा राम मोहन राय का था। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? 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 इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां है। ठीक है। कौन है?